जो आमेर का किला वो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं आप, ये देख लो। और हम आमेर से होते हुए सीधा जयगढ़ आए हैं, ठीक है ना। तो ये है अपना जयगढ़ किला। तो चलिए फिर इसे एक्सप्लोर करते हैं और भी यहाँ पे कुछ जानने लायक चीज़ें, देखने लायक चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो पूरे किले को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जो आपको तोप का जो कारखाना था वो आपको दिखा दिया, जहाँ पे तोप रखी हुई है, ठीक है। जो तोप का कारखाना था उसी के अंदर अभी तक हम चल रहे हैं। और जो एक तोप थी वो तो मैंने आपको दिखा दी, जो कितनी खतरनाक और शानदार तोप थी। और तो गाइज ये देख सकते हो, ये है दोनों बेलन, ठीक है ना। ये दो बेलन है और जो ये बीच में जो मशीन लगी है, जो तोप की जो नाल होती थी ना, उसके अंदर उसको जो सुरंग होती थी, तोप की जो सुरंग होती थी उसके अंदर उसकी सुरंग बनाने का काम करती थी ये मशीन, ठीक है ना। और ये दोनों बेलन है, उसके बीच में तोप को रखा जाता था, ठीक है ना। तो ये वही मशीन है जो तोप की नाल को बनाने का काम करती थी, ठीक है। तो तोप के कारखाने में ये भी मौजूद है यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और भी जो हमारे तोप का कारखाना है उसे एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस जो आप ये होल देख रहे हो ना, पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर तोप चाहे बंदूक, अगर यहाँ से कोई भी अगर हमला करना होता था तो यहाँ से हमला किया जाता था, ठीक है ना। आप देख सकते हो, तो ये छोटे छोटे खड्डे बने हुए हैं। तो यहाँ से राजा अपने सैनिकों द्वारा जब युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, तो यहाँ से अब चाहे तोप हो, तोप नहीं शायद बंदूक ही कहेंगे गाइज, यहाँ से बंदूक की जो नाल होती थी इसमें से डाल के दुश्मन को हराया जाता था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जो दीवारें हैं, सारी दीवार के अंदर ऐसे छोटे छोटे खड्डे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। जो दुश्मन को पराजित करने के लिए इन खड्डों को बंदूक से गोली चलाने के लिए यूज़ में लिया जाता था। और आगे की तरफ चलते हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, पूरा फोर्ट यहाँ से। तो इस तरफ तो कुछ भी नहीं है। और गाइज ये है पुराने ज़माने में लोहा गर्म करने वाली भट्टी, आप देख सकते हो, ठीक है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, कुछ भी अगर लोहे को गर्म करना था, चाहे भले वो तोप की नाल हो, तलवार हो, भाला हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे कोयलों के द्वारा, जो भी उनके पास ईंधन होता था पुराने ज़माने में, तो यहाँ पे उस ईंधन के द्वारा लोहे को गर्म किया जाता था। और उसके बाद में लोहे को गर्म करके, और जब लोहा ज़्यादा गर्म हो जाता था तो यहाँ पर एक पानी का छोटा सा टब बनाया हुआ है, ये देख सकते हो, ठीक है ना। ये पानी का टब, इसके अंदर लोहे को डाल के ठंडा कर देते थे, ठीक है। तो ये है वो पानी का टब। और गाइस जो ये वाली चीज़ आप जो देख रहे हो ना, नीचे की तरफ पूरा एक खड्डे के माफिक जो बना हुआ एक खड्डा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पुराने ज़माने में इसमें पानी भरा जाता था और जो भी तोप की जो नाल होती थी ना, उसको यहाँ पे ठंडा किया जाता था गर्म करके, ठीक है। और जब उसको आकार दे देते थे, और आकार देने के बाद इसको यहाँ पे बाहर लिया जाता था और बाहर की तरफ यहाँ पे सामने की तरफ रखने के बाद जो भी उसका जो काम होता था यहाँ पे स्टार्ट करते थे। तो गाइस सामने की तरफ आप देख सकते हो कि ये जो बड़े बड़े जो लोहे के डंडे पड़े हुए हैं ना, पुराने ज़माने में क्या करते थे कि जो लोहे का गोला होता था उसको फंसाने के लिए उसको आगे से ठोका जाता था इनके द्वारा। जो ये लोहे के बड़े बड़े आपको डंडे दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये कांच में बंद है तो मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा पाऊंगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे दिखा पाऊंगा। तो ये वो डंडे, और सामने की तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कटर रखे हुए हैं। जो तोप होती थी ना गाइस, तोप को उसका जो मुंह होता था उसको साइज देने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। तो जो सामने पड़े ना ये वाले, ये सारे कटर है, ठीक है ना, जो अलग अलग सांचे के हिसाब से मुंह को अलग अलग शेप दिया जाता था। ये देख लो, अलग अलग शेप, अलग अलग मशीनें सारी रखी हुई है यहाँ पे।
तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये राजा जी के तकिए, उनके बिस्तर, ये सारे रखे हुए हैं। ये देखिए, तो ये 4 पहिए सामने की तरफ रखी हुई है, उधर भी 4 पहिए, ठीक है, और वो भी 4 पहिए। तो राजा जी अपने बैठने के लिए इसको उपयोग में लिया करते थे। और इस तरफ दिखाता हूँ, तो गाइज ये है पुराने ज़माने के मटके, ठीक है, और पुराने ज़माने के कुछ भाले भी दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो। तो ये भाले रखे हुए हैं जिनको राजा जी अपने युद्ध के लिए यूज़ में लेते थे, और सामने की तरफ ढाल भी पड़ी है जो काफ़ी बड़ी ढाल है, आप देख सकते हो। और ये है पानी का मटका जो भाई साहब फ्रिज को भी फेल कर दें, ठीक है ना, इतना अच्छा वर्क करता था। तो इसके अंदर कुछ, तो इसके अंदर जब लड़ाई होती थी तो वही कुछ इसमें ढाल रखी हुई है जो राजा को सेफ रखने का काम करती थी। और इस तरफ देखेंगे तो और भी कुछ अलग अलग शस्त्र और औजार देखने को मिल जाएंगे जो अलग अलग हथियार बनाने के लिए इनका यूज में लिया जाता था। और ये लोहार खाने का सामान, इसको कहते हैं लोहार खाना, ठीक है ना। जो लोहार होता था, कोई भी अगर चीज़ बनानी होती थी ना तो इनको यूज़ में लिया करते थे। आप देख सकते हो कि पुराने ज़माने के औजार कुछ ऐसे होते थे, और पुराने ज़माने के जो लोहार होते थे वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे। राजा जी इन चीज़ों से उनका जो भी हथियार होता था, चाहे तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो, तो इसी के द्वारा वो बनाया करते थे। ये देख सकते हो पुराने ज़माने का रस्सा, सामने की तरफ देख लो भाई साहब, इतना मोटा रस्सा तो मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस रस्से का उपयोग पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो पहाड़ों से जो चढ़ाई करते थे ना, अगर कोई मान लो कि युद्ध में कोई घायल हो गया है, कोई नीचे चला गया पहाड़ पे, इस रस्से के द्वारा उसको ऊपर चढ़ाया जाता था। आप देख सकते हो, तो इस रस्से को यूज़ में लेते थे, ठीक है ना। और ये बहुत ही मजबूत और खतरनाक रस्सा है। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा रस्सा आपको देखने को मिलेगा। और इस तरफ भी कुछ औजार पड़े हुए हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख लो। गाइस जो सामने की तरफ जो जगह देख रहे हो ये लोहार खाना है, और इसमें जो आपको औजार दिख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के औजार है, ठीक है ना। ऐसे औजार आपको बिल्कुल अभी देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो औजार है पुराने ज़माने के हैं। अभी तो इस टाइम में ऐसे औजार को उपयोग में नहीं लिया जाता, क्योंकि गाइस अभी काफ़ी सारी मशीनें आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इस वजह से इन औजारों को यूज़ में नहीं लिया जाता। लेकिन ये पुराने ज़माने में बहुत ही कारगर और सक्सेसफुली औजार थे, ठीक है ना। ये क्या है? तो गाइस ये सामने की तरफ आप देख रहे हो, इसे कहते हैं लकड़ा की सागड़ी, ठीक है। तो गाइस सामने की तरफ आप देख सकते हो कि सामने कुछ पुराने ज़माने के मटके पड़े हैं जो फ्रिज को भी एक बार फेल कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जो दो ये बेलन है, पुराने ज़माने की बेलन कहते हैं इसे, जो पुराने ज़माने में इसको तोप की नाल को छेद करने में यूज़ लिया जाता था, ठीक है। और ये देख सकते हो कि औजार, ये सारे भट्टी के औजार हैं, जो भट्टी से कुछ भी अगर आपको निकालना होता था, जैसे कुछ भी आपको पुराने ज़माने में निकालना होता था यहाँ से, जैसे कि कोई भी, जैसे भाला हो गया, तलवार हो गई, तोप की नाल हो गई, कोई भी अगर छोटा मोटा अगर औजार निकालना होता था तो कोई भी अगर हथियार निकालना होता तो इन औजारों को यूज़ में लिया जाता था, सिर्फ भट्टी में,
जो पुराने ज़माने की भट्टी मैंने आपको दिखाई थी ना, उसी भट्टी के लिए इन औजारों को यूज़ में लिया जाता था।